जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। फाइनली आज हमारा पसंदीदा चैप्टर आ ही गया। तुम लोग सोच रहे हो कि काहे इतना खुश हैं। अरे भाई, हमारा फेवरेट चैप्टर आया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोण मिति कैसे लिखा जाता है जी, रुको हम देख लेते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है, यह है त्रिकोणमिति का आज का चैप्टर। देखो, ये त्रिकोणमिति दरअसल आप जब चैप्टर देखे होंगे तो उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ठीक है, आज हमको आपको त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक बताएंगे, एकदम बेसिक। ठीक है, एकदम समझ लो कि जैसे नहीं कहा जाता है कि हाँ एकदम कॉन्सेप्ट क्या है त्रिकोणमिति, ये समझो। त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, बस क्या है, समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात है। बस एक बात हमेशा याद रखना, जो भी त्रिकोणमिति का जो भी अनुपात लगता है हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। जहां भी समकोण त्रिभुज हुआ, जहां समकोण त्रिभुज मिला, वहां पे तुम एक चीज मान लेना कि यहां पे त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मान लो ये एक त्रिभुज है, बीच में बनाते हैं। देखो, ये एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण है। हमने आपको बताया था नीचे वाला क्या होता है, लंब। यही ना, बहुत मार मारेंगे। नीचे वाला लंब नहीं होता है, आधार होता है। ठीक है, हम जो कह देते हैं तुम लोग को इतना समझाने के बाद तुम लोग हाँ मान लियोगे कि जैसे हम कहे ना नीचे वाला लंब है, तुम लोग कहोगे हाँ जी। अपना दिमाग लगाया करो। ठीक है, जब भी हम पढ़ाया करें, दिमाग, हाथ, पेन, पेन और कॉपी, तीन चीज खोल के बैठना है। दिमाग, पेन और कॉपी, तीन चीज खोल के बैठो। हम बताए थे कि मेरे लिए एक अलग से कॉपी बनाना, मेरे लिए नहीं, एक कोई भी ऐसी कॉपी, मार्केट की सबसे सस्ती कॉपी, लेकिन उसमें केवल मैथ होना चाहिए। ये नहीं कि पता चलो वही में हिंदियों लिख दिए, वही में गणितों लिख दिए, और उसी में क्या बोलते हैं कि अंग्रेजियों लिख दिए। सामाजिक विज्ञान तो पढ़वे नहीं करते हो, ठीक है, विज्ञानों उसी में लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, एक त्रिभुज में नीचे वाला क्या हो गया, आधार, इसके साथ में ये क्या हो गया, लंब। देखो, यहां पे लंब है, ये आधार है। ये त्रिभुज मान लो है ABC। ठीक है, हम इसे लंब मान रहे हैं, इसे आधार मान रहे हैं, लेकिन ये कहीं कहीं एकदम ये नहीं है, एकदम सार्वत्रिक सत्य नहीं है। गीता में नहीं लिखा है कि ये लंब है तो भैया लंबे रहेंगे। ये लंब किसके सापेक्ष है, यदि हम कोण B को मान के चल रहे हैं, यदि हम कोण B को मेंशन कर रहे हैं, तब ये लंब हो जाएंगे, उसके नीचे वाला आधार हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अलावा जिस भी कोण को मानते हैं, जिस कोण को हम ध्यान में रखते हैं, जैसे मान लो यहां पे कोण B को ध्यान में रख रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो दूसरी भुजा होगी क्या होगी, आधार। और समकोण त्रिभुज जो है जहां पे 90 अंश है, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कोण। ठीक है, यह सबसे जरूरी चीज था। ये हो गया क्या, कोण। ठीक है, अगर तो हम ये कहते कि हम C को हम लोग अपना आधार मान के चलना है, मतलब C को हम लोग ध्यान में रख के चलना है। जैसे मान लो कई बार देखते हो ना साइन C, ठीक है, साइन B, साइन C, ऐसे होता है ना। तो साइन C अगर तो हम मान के चलते C, तो ये क्या हो जाता, लंब हो जाता, और उस स्थिति में ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। तो ये जब भी लंब और आधार देखना हो तो पहले ये देख लिया करो कि हम किस कोण को मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 6 चीजें होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, साइन, पहला अनुपात क्या होता है, इसमें देखो 6 तरीके का अनुपात निकाला जा सकता है। ठीक है, 6 तरीके का अनुपात, 7वां अनुपात होगा ही नहीं, 7वां कोई तरीका होगा ही नहीं। ठीक है, 6 अनुपात क्या हो जाएंगे,
एक हो जाएगा साइन, एक क्या हो जाएगा कॉस, तीसरा क्या हो जाएगा टैन, चौथा क्या हो जाएगा कॉट, पांचवा सेक, और छठवां हो गया आपका कोसेक। ठीक है। अब कहोगे सर जी आप तो कह रहे हैं ये अनुपात है, अनुपात इसमें कहां दिख रहा है? तो अब दिखेगा, देखो बराबर का चिन्ह लगाओगे और इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसी को हम लोग सूत्र कहते हैं कि साइन का सूत्र बताओ। असल में वो सूत्र क्या है, वही कि साइन जब भी हम साइन हमारे दिमाग में आता है तो इसका मतलब साइन का मतलब कौन कौन से भुजा का अनुपात, यही पूछ रहा है। जब भी कहेगा साइन का फार्मूला, तो साइन का फार्मूला मतलब देखो किसी भी दो भुजाओं के अनुपात को ही ये सारे जितने भी हैं त्रिकोणमितीय ये जो भी हैं ये क्या दिखाते हैं, किसी दो भुजा के अनुपात को दिखाते हैं। ठीक है। इसमें कुल मिला जुला के 6 अनुपात हो सकते हैं, 3 भुजाओं को मिला के 6 अनुपात बन सकते हैं, 7वां अनुपात बनबे नहीं करेगा। इसीलिए यहां पे क्या है 6 को लिख दिया गया, 6 क्वांटिटी लिख दिया गया है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं, हम इसी कोण को मान के चलते हैं, इसको मान लेते हैं ये क्या है थीटा कोण है, थीटा अंश है। थीटा क्या है, जैसे अपने यहाँ ABCD इस तरह होता है ना, उसी तरीके से मेरे ख्याल से कौन देश का होता है लैटिन लैंग्वेज में जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में क ख ग घ होता है, उर्दू में उर्दू वाला क्या होता है अलिफ बे ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से लैटिन भाषा में अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके होता है। ठीक है। तो उसी में एक आता है थीटा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम थीटा को यानी कि हम इस कोण को आधार मान के मतलब इस कोण को दिमाग में रख के हम पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो यदि हम मान लो पहला लंब और कर्ण इसका अनुपात ले रहे हैं, लंब बट्टा कर्ण, भाई अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे। ठीक है। तो हम लंब बट्टा कर्ण कर रहे हैं, क्या है लंब बट्टा कर्ण, तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसी को साइन थीटा कहते हैं। सब में थीटा लिखना जरूरी है, कोण अगर तो नहीं लिखोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि हई वाला कोण कहा जा रहा है कि हई वाला कोण कहा जा रहा है। मान लो हई कोण है अल्फा, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर तो थीटा नहीं लिखोगे तो ये भी तो हो जाएगा कि तुम इसको मान के चल रहे हो, तो इसको मानने पे तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए साइन थीटा लिखा जाता है, और साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब और कर्ण के अनुपात को, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है। आधार बट्टा कर्ण। ठीक है। टैन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है। अब देखो तीन को पता चल गया तुमको, क्या सॉरी ये लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। देखो तीन भुजाएं हैं AB CB AB। ठीक है। मतलब एक आधार है, एक लंब है, एक कर्ण है। इसमें कौन कौन सा अनुपात हो सकता है, या तो लंब बट्टा कर्ण होगा, लंब बट्टा आधार होगा, या आधार बट्टा कर्ण होगा। यही तो होगा, या तो लंब बट्टा कर्ण हो रहा है, चाहे आधार बट्टा कर्ण हो रहा है, चाहे लंब बट्टा आधार हो रहा है, यही तो अनुपात होगा। ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण, कर्ण वही जा है, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। ठीक है। अब देखो इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा आधार बट्टा लंब। इसको उल्टा कर दो और आधार बट्टा लंब किसके बराबर हो जाएंगे कॉट थीटा के। हई तीनों तो याद नहीं करना है, खाली हई तीन को याद ही करो, हई तीन को तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। अब भी इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, ऐसे तो तुम लोग भूल जाओगे।
अब हम देखो इसका एक ट्रिक बताएंगे, और उस ट्रिक से तुम लोग कभी भूल ही नहीं पाओगे। जब पेपर में जाना ना देखने, मान लो भूल जा रहे हो, वही लिख लेना, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं क्या लिखना होता है। देखो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, यही के उल्टा कर दिए। इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और इसको उल्टा कर दोगे तो कॉसेक थीटा। याद नहीं करना, बाकी को उल्टा कर देना है, तीनों बन जाएंगे, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, इसका कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। बस यही याद करना है। अब देखो कैसे याद होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे इस चीज को, क्या है, यल ए यल बट्टा के ए, ठीक है। इसी को हम थोड़ा दूर दूर करके लिख देते हैं, यल ए यल के ए, यानी कि लाल बट्टा कक्का, ठीक है। कक्का कहते हैं ना, चच्चा विधायक है हमारे, तो चच्चा नहीं कक्का, ठीक है। लाल बट्टा कक्का। अब देखो इसी से है सारे याद हो जाएंगे। अब पूछो कैसे याद होगा, है क्रम इसका याद रखना, साइन कॉस टेन, ठीक है। और ये याद रखना, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक, इतना याद रखना। अब देखो ये क्या है, साइन थीटा, ये क्या है, कॉस थीटा, और ये क्या है, टेन थीटा। यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा आधार, ठीक है। इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कर्ण बट्टा लंब लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखो एक बट्टा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो एक बट्टा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा क्या, कर्ण बट्टा लंब। और कर्ण बट्टा लंब किसके बराबर है, कर्ण बट्टा लंब कोसेक थीटा के, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, अब देखो 6 क्वांटिटी और निकलेंगे, 6 सूत्र और निकलेंगे, क्या, देखो सूत्र याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से याद होगा, ठीक है। केवल 3 इनका क्रम याद रखो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ठीक है। लाल बट्टा कक्का, ये तो हमको लग रहा है बुढ़ौती तक तुम लोग को नहीं भूलेगा। जब भी पेपर देने जाना, मान लो सवाल नहीं आ रहा है, तो कोनवा क्या करना, कॉपी कोनवा लिख देना धीरे से, छोटी चुकी, यल एल बट्टा के ये है क्या है, साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, ये क्या है टेन थीटा, बस। अब उसका उल्टा कर दोगे तो कॉट से कोसेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बट्टा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। एक बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। एक बट्टा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। एक बट्टा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एक बट्टा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। एक बट्टा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। यानी कि चूंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा है, तो इसका मतलब एक बट्टा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। अच्छा, एक बट्टा कोसेक थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एकदम उल्टा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और याद क्या रखना है, अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है।
कि इसको आराम से तुम लोग लिख ले जाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल कैसे आता है, ये सवाल अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन देख लें पहले और कुछ इसमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ये सब आराम से आप लोग कर लेंगे। अब अरे यार जो कोण वाला है, अभी कोण पे हम आएंगे, कोण वाला एक्सरसाइज इसका अगला वाला है। और कोण भी तुम लोग कंफ्यूज होते हैं, साइन 90 अंश बराबर कैसे याद करें, साइन 30 बराबर कैसे याद करें, हम भुला जाते हैं यार। ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, ऐसा ट्रिक कि तुम लोग पूरा है जो त्रिकोणमिति वाला टेबलवा होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये ना तुम लोग ऐसे आँखियाँ बंद करके उसको वहीं लिख दोगे, खुदे सब खुदे अपने आप लिख दोगे। उसके बाद से जिसका जरूरत पड़ा उसका तुम लोग लगाते रहो, ऐसा ट्रिक बताएंगे हम। ठीक है, एकदम समझ लो ना कि एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा ना, ऐसा मतलब उसको हम याद करा देंगे कि साइन 30 अंश का, चाहे साइन 50 नहीं, मतलब साइन 60 अंश का, किसी का भी टेन 50 अंश, टेन 60 अंश, टेन 90 अंश, किसी का भी कोई भी जितना भी होता है, पांचों जो कोण हम लोग को जो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी पूछा जाना एकदम आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कतें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देख लिया कि जो त्रिकोणमिति अनुपात कैसे कैसे निकाला जाता है। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का मतलब लंब बट्टा कर्ण, मतलब यदि त्रिभुज दे आपको, ठीक है, थीटा का मान दिया हो और लंब दिया हो और चाहे कर्ण दिया हो, कोई एक दिया हो और कहे बाकी सब निकालिए, तो आप सब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसके बाद जब सवाल ये देखो, एकदम इसका मन करते स्क्रीनशॉट ले लो और मन करे तो इसको लिख लो, बेहतर रहेगा लिख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़ा ही रह जाता है, कभी देखते नहीं हो इसको। ये रिकॉर्ड उठा के देख लो कितना स्क्रीनशॉट है जो तुम पढ़ने के लिए उसको किए थे, स्क्रीनशॉट लिए थे, स्क्रीनशॉट तुम बाद में जाके पढ़ते हो, एक को नहीं मिलेगा, कभी नहीं पढ़ते हो। इसीलिए सबको कॉपी में लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाद में कंफ्यूजन हो तो पता चल जाए। ये आप लोग को पता चल गया होगा कि 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा है, एक नीचे है तो एक ऊपर है, यानी कि एक का बट्टम करेंगे तो दूसरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, साइन कॉस के साथ, कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ। ठीक है, अब हम लोग इसको लगाते हैं इसका एक्सरसाइज। त्रिकोणमिति में यार तुम लोग एकदम टेंशन ना लो, तुम लोग को तो यार एकदम हम हीरो बना देंगे इसमें। देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, अब हमको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से जो ये साइन 30 अंश का तो हम तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे यार कैसे होता है। ठीक है, अभी तो ये समझ लो ना कि अनुपातवा क्या होता है, अभी ये हम तुमको सिखाए हैं। अब देखो पहला एक्सरसाइज जो है आपका, इसमें केवल आपको अनुपात ही पूछा है। कहाँ गया एक्सरसाइज, प्रश्नावली 8.1। आठ दशमलव एक पहला प्रश्न देखो, लिख रहा है त्रिभुज ABC में B जो है समकोण है। बना लो, त्रिभुज ABC में ABC में B क्या है, समकोण है। अब ये कह रहा है AB बराबर 24 है, AB बराबर 24। ठीक है, और क्या कह रहा है BC बराबर 7 है, BC बराबर 7 है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A, ठीक है, साइन C कॉस C, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब देखो ये 24 है, ये 7 है, तो कर्ण निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से यार, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। और यही यदि कोण का मान नहीं दिया है, इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का निकालना है। कोण का मान देगा अगले एक्सरसाइज में, ये तो अभी एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक समझ लो। त्रिकोणमिति एकदम जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनके लिए है, जो त्रिकोणमिति एकदम शुरुआत करें। हम लोगों में शुरुआत कक्षा 8 में ही हो जाता था, लेकिन अब चूंकि बच्चों का लेवल और गिराता जा रहा है बोर्ड। ठीक है, अब क्या किया, इसको देखो क्लास हाई स्कूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले ये दे दिया, ये दे दिया है, तो ये बताओ हमको तीसरा निकालना है, समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा देंगे। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया है आपका 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ प्लस इसका कितना हो जाएगा 49, जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 625 AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, AC बराबर कितना हो गया 25, स्क्वायर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख दो 25, ठीक है। हमको तीनों भुजा का मान पता चल गया। अब देखो, अब इसमें जो जो पूछ रहा है सब एकदम भड़बड़ भड़बड़ करके लगाएंगे हम। देखो पूछ रहा है साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए कितना होगा भैया, देखो साइन क्या होता है सूत्र से याद करो, लंब बट्टा कोण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कोण, ठीक है। लंब कितना है, ये लंब होता है, ठीक है। लेकिन लंब ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन सी नहीं साइन ए कह रहा है, और ए कौन सा है, ये ए यह है, तो लंब क्या हो जाएगा इसके सामने की भुजा। अब इसको कैसे हमको बनाना पड़ेगा, इसको हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और सी को ऊपर कर दो, ठीक है। ए को यहां निकाल दो, अब ए बी कितना है 24 है, तो ए बी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बी सी कितना है 7 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से क्यों बनाए, क्योंकि हमको कोण ए के बारे में पूछ रहा है, साइन ए के बारे में पूछ रहा है। तो ए को हम क्या करेंगे इधर रख लो, चाहे इसको इधर ऐसे बनाते तो इधर रख लेते, ठीक है। अब ए बी तो तुम्हें पता है ना भाई, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, ए बी का मान 24 है तो 24 रहेगा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, ए बी 24 है तो 24 रहेगा, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया 24 हो गया, बी सी कितना हो गया, ये 7 है तो 7 हो गया, और ए सी हमने निकाला है 25, ठीक है। अब साइन ए पूछ रहा है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा कोण। अब इसका लंब क्या है 7, और कोण कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 7/25 साइन ए बराबर। अगला क्या कह रहा है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है भैया आधार बट्टा कोण, ठीक है। आधार कितना है 24, कोण कितना है 25, तो क्या हो जाएगा 24/25। देख रहे हो कितना आसान है, यही त्रिकोणमिति। लड़के कहते हैं अरे हमको तो त्रिकोणमिति अभी नहीं करता है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम केसी सर से पढ़ रहे हो। अगर तो त्रिकोणमिति में अगर तो कहीं फंसे तो बताना, और लगा के इतना जरूर, अगर तो टीचर मान लो कहीं गलती लगा रहा हो तो तुरंत तुम बताओगे कि अरे सर गलत बता रहे हैं, वो कहेंगे तुमको कैसे पता, सीधे कहना अरे सर केसी सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखो कॉस ए पता चल गया, अब यही कहे साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, तो अब ये वाला त्रिभुजवा काम करेगा, क्योंकि इसमें सी क्या है, इसमें सी के सामने क्या होगा लंब यहाँ पे है। देखो यहाँ पे होता है तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं, इसको लंब मानना पड़ेगा, इसको आधार मानना पड़ेगा। तो जब ये कहे साइन ए बराबर लंब बट्टा कोण निकालने के लिए, तो लंब इसको मान लो, आधार इसको मान लो, कोण ये तो है ये है, ठीक है। तो ऐसे करके निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा अटपटा लग रहा है, लोग कहेंगे कि यार ये तो क्या बोलते हैं, ये तो आधार की जगह पे दिख रहा है, तो लड़कों में कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया उसको इस तरह बना लो भैया, साइन ए पूछ रहा है तो ये कहीं दिया थोड़ी हुआ है, ये तो हम लोग अपने मर्जी से बनाए, तो हम ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, हमारी मर्जी। ऐसे ही कहना सर जी अगर तो तुम्हारे पूछ दे कहें ये तो ऐसे कहें बनाओ, ये कहें ऐसे बनाओ, कह देना हमारी मर्जी, कहीं दिया थोड़ी हुआ कि यही मानना है, ऐसे भी तो हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कह रहा है साइन सी का मान निकाल लो, तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा। अब देखो मेन है कोणवे होता है, कोणवे से पता चलता है कौन लंब है कौन आधार है, ठीक है। अब साइन सी कह रहा है तो सी के सामने वाला हमेशा क्या होगा लंब होगा, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा कोण, तो क्या हो जाएगा लंब है 24/25। और क्या कह रहा है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कोण 7/25। देखो हो गया। अब चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं।
आकृति 8.13 में। अब इसमें देखो आकृति दे दिया है 8.13। अब इसमें कहेंगे भैया कि हाँ ठीक है, अब जैसा आप दिए हैं भैया, जैसा हुक्म आपकी मर्जी। देखो इसमें क्या कह रहा है, दूसरा में आकृति 8.13 में, तो बना लेते हैं 8.13 भैया, नहीं तो ऋषि आ जाएंगे। ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, ये नहीं दिया हुआ है, क्यू आर, और ये क्या है, पी है। अच्छा बताइए, ये नहीं दिया हुआ तो क्या निकाला जा सकता है? तुरंत निकाला जा सकता है। कैसे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और पाइथागोरस से तुम लोग निकाल लेना, मैं डायरेक्ट उसका बता दे रहा हूं, ठीक है। पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कर्ण बराबर नहीं लिखे, हम आधार बराबर लिखे हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, पी आर कितना है, पी आर है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में, बराबर कितना हो गया, 169 माइनस 144। इसका अंडर रूट जब आपने निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। अरे नहीं यार, टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना। देखो टेन पी माइनस क्या है, कॉट आर। अब देखो P के बारे में बात कर रहा है, यानी कि P इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसके लिए देखो पहले नंबर tan P का मान, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कोण। अब ये बताओ P के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगी, ठीक है। तो tan P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार 5/12। समझ में आ रहा है क्यों यही लंब है? जिस कोण के बारे में पूछा हो, पी के बारे में पूछ रहा हो, तो पी के सामने कौन सी भुजा है, वही लंब हो जाएगी, ठीक है। और जो बच रहा है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कोण तो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब देखो कॉट आर माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, आर ये है, अब लंब ये हो जाएगा, तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। आधार क्या है, 5/12, बराबर कितना हो गया, दोनों बराबर है, 0 आ गया। बस इतने खर्चिन परेशान थे, आ गए 0। अब परेशान थे दुनिया भर का, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब देखो हम चौथा देखो क्या है, देखो तीसरा क्या कह रहा है, साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। अब साइन ए का मान 3/4 दिया हुआ है। अब कुछ पूछे ना तुम बता दोगे, पूछो कैसे, एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है। इसमें इसको क्या मानेंगे, ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, मतलब ए इसको मान लो, ठीक है। कह रहा है साइन ए, तो ये कोण हो गया ए, ठीक है। साइन ए का मान दिया है कितना, 3/4। अब एक बात बताओ, यही है ना, हाँ एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण। तो बराबर क्या है ये, लंब बट्टा कोण, यानी लंब इसका कितना हो गया, 3, तो लंब के जगह पे 3 लिख दो। कोण कितना हो गया, 4, तो कोण के जगह पे 4 लिख दो। तो आधार कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा, आधार का आधार बराबर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर बराबर करोगे तो अंडर रूट हटा देना, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 और 7 16, अंडर रूट 7। तो इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 7, ठीक है। अब जो भी पूछे बता देना। क्या कह रहा है, कॉस ए का मान निकालिए और टेन ए का मान बताइए। कॉस ए बराबर अब क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कोण, आधार ये है, कोण ये है, यानी कि अंडर रूट 7/4। और टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार, यानी कि 3/√7। बस हो गया। इसमें यही ट्रिक था,
साइन ए दिया हुआ था तो साइन ए लंब बट्टा कर्ण हो गया, आधार आप खुद से निकाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हो गया। ये चौथा क्वेश्चन था, ये था तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो। इहो देखो, इहो भूलियाने वाला क्वेश्चन बस है, इसका हम थोड़ा सा बता देंगे, अगवा तुम लोग खुद ही समझ जाओगे क्या कहना चाहते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8। देख रहे हो कैसे भूलिया रहा है, समझ रहा हूं मैं। जब 15 कॉट ए दे देंगे तो लड़कियों सब भूलिया जाएंगे सब, वो समझे नहीं पाएंगे सब। इनको नहीं पता है कि तुम लोग केसी सर के स्टूडेंट हो। देखो हम क्या करते हैं, 15 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 आधार और लंब कितना हो गया 15। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। अब उसके बाद से जौन पूछेंगे भाई साहब हम लोग लगा लेंगे। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √15 के स्क्वायर आप प्लस 8 के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 225 + 64। ठीक है, ये कितना हो गया 6 5 4 9 6 2 8 और ये 289, यानी कि बराबर 17। ठीक है, ये कितना आ गया 17 आ गया। अब जो भी पूछेंगे हम लगा लेंगे। क्या पूछ रहे हैं भैया, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहे हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण 15/17। और सेक ही पूछ रहा है ना भैया, हाँ सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, तो 17/8। अब पूछोगे तुम लोग को लग रहा होगा अरे सर जी को कैसे इतना याद हो गया। प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस, कोई भी फार्मूला याद हो जाएगा। जितना सवाल लगाओगे उतना कम तुमको फार्मूला रटना पड़ेगा। देखो ये सवाल हो गया। ठीक है, इसमें यही एक ट्रिक था कि 15 को इधर पक्षांतर कर देना था, समझ में आ जाता क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा देखो, कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, पांचवा जो है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, भूल जाते हो। ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब जो भी इसमें पूछे त्रिभुज तुमको पता चल गया, सब निकाल लो। वही पूछ रहा कह रहा है करने के लिए। ठीक है, तो हम सब नहीं निकाल रहे, आप लोग निकालिएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, छठवां, ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, देखो अब लग रहा है प्रूफ करना है तो बहुत बड़ा हीरो बन गया। देखो कैसे लगाएंगे इनको। चौथा है ये है छठवां। कह रहा है कोण ए और बी क्या है न्यून कोण है, यानी कि बी तब यहां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी, क्योंकि एक तो समकोण होना ही होना है। तो कोण सी समकोण हो गया, ए और बी न्यून कोण हो गया, तो सी क्या हो गया समकोण हो गया। बस अब क्या कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, तो ये बताओ कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है सी ए बट्टा बी ए, क्या हो जाएगा सी ए बट्टा बी ए। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण, ये है कॉस ए बराबर। अब क्या कह रहा है कॉस सी, ठीक है कॉस बी, सॉरी कॉस बी कह रहा है कॉस बी, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी ए कहोगे तो आधार ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बट्टा कर्ण, सामने की भुजा, देखो जिस कोण के बारे में पूछ रहा है, अगर तो कॉस बी कह रहा है तो बी के सामने जो होगा वो लंब होगा,
और जो इधरिया वाला बच रहा है वो आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण है, ये है, ठीक है। तो देखो कॉस बी, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार लंब, क्या बोलते हैं, आधार बट्टा लंब, सॉरी आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है BA, BC बट्टा BA, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिखाना है, दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B, बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हो गए, क्या, cos A बराबर cos B, तो इसका मतलब क्या हो गया, CA बट्टा BA बराबर BC बट्टा BA। देखो BA से BA कट गया, क्या हो गया, CA बराबर BC, इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपने लिखा CA बराबर BC, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो CA और BC आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो ये बताओ, अगर तो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाए तो किस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने की कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये हम प्रमेय है, हम पढ़ चुके हैं और ये हम जानते भी हैं यार, कि ये बताओ ये और ये बराबर है, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण ये, यानी कि ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसी को हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ऐसे हम कहते थे ये बराबर ये, तो इसके सामने का ये जो कोणवा है ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसी तरीके से इसमें है ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि इससे क्या दिखेगा, लिख देना, चूंकि CA बराबर BC, अर्थात ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण A। और यही कह रहा था, पूछ रहा था कि कोण A बराबर कोण B, चाहे कोण B बराबर A लिखना है, यही दिखाना है, वही बात हो गई, ठीक है। तो इसके बाद एक छोटा सा और वीडियो बनाएंगे, और क्या करेंगे कि बाकी के जो क्वेश्चन है ना सबको लगा डालेंगे, ताकि तुमको त्रिकोणमिति में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाकी कुछ हो जाए, भले कोई और चैप्टर आए चाहे ना आए, त्रिकोणमिति में गलती नहीं होना चाहिए। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि त्रिकोणमिति में अगर तो गलत हो गया, और अगर तो कहीं हमको मिल गए परीक्षा के बाद, तो उसके बाद से तो समझ लेना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इस क्लास को यही बंद करते हैं, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो थोड़े से मजेदार क्वेश्चन है, उनमें मजा भी आएगा थोड़ा सा, तो इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।